नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई चलते हैं गार्डन में है और करते हैं किसी ऐसे पौधे को डिस्कस जो कि इस वक्त आप लगा सकते हैं और बिल्कुल आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। और बिल्कुल दोस्तों, जिस तरीके से हम इन पौधों की कटिंग लगाते हैं, बड़े आराम से आप उस प्लांट की भी कटिंग लगा सकते हो। और अगर आपके पास पहले से है वो और आप पौधों की इस तरह से कटाई छटाई कर रहे हो, तो भी आप उसकी स्टेम कटिंग लगा लगा के उसको और भी ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो। और या फिर आपको आसपास अपने घर के वो प्लांट दिखाई देते हैं, तो वहां से भी आप उनकी कटिंग ला सकते हो और बड़े आराम से इस तरीके से ग्रो कर सकते हो। तो आज बात करेंगे दोस्तों ओलिएंडर के ऊपर, जिसको कि हम कनेर कहते हैं। कनेर दोस्तों दो तरीके की होती है, एक तो ये इंग्लिश वाली और एक ये होती है अपनी देसी। तो दोनों में फ़र्क देख लो। रखी भी इकट्ठी सी हुई है ये। और ये भाई मैंने दोनों की दोनों कटिंग से उगा रखी हैं। और अब ये देखो कितनी बड़ी हो गई है। पीछे मैंने इसकी कटाई छटाई भी कर दी थी, लेकिन अब भी इसकी जो पत्तियां हैं कुछ पीली हो रही हैं और बहुत फैल सा गया है ये। तो बस दिमाग में है ये, इसको काटूं ना काटूं। और इसके साथ और भी प्लांट लगे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो येलो जैस्मिन, जिसपे कि अब फ्लावर आने ही वाले हैं। बर्ड्स भी जो है इसकी येलो येलो दिखाई दे रही हैं। तो बस कुछ ही दिनों में इसमें फूल खिलने लग जाएंगे। और बड़ा सपोर्ट दे रही है इस बेल को ये प्लांट। तो बस दिमाग में यही है, इसकी कटाई छटाई करूं ना करूं। ये देखो चारों तरफ फैल रही है ये बेल, और देखो ये कलियां बनने लग रही हैं येलो जैस्मिन की। तो बस मुझे ठीक लगेगा तो मैं इसकी कटाई छटाई भी कर दूंगी। और साथ साथ जो कटिंग इसके लगाने लायक बनेगी ना, तो मैं वो कटिंग भी ग्रो कर लूंगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, ये गमले में तो लगा ही हुआ है, लेकिन इतना सुंदर लुक देता है ना ये। जैसे अभी तो ग्रोइंग टाइम इसका आने वाला है। और बिल्कुल दोस्तों, कोई भी तरीके का इसका कनेर का प्लांट हो, चाहे आपका ये हाइब्रिड वाला हो या आपका ये सिंपल वाला हो, ये दोनों ही पौधे बहुत सुंदर लगते हैं। और फर्क आप देख रहे हो इसकी और इसकी पत्तियों में। इसकी थोड़ी पतली लंबी और नुकीली सी पत्तियां हैं, उसकी थोड़ी हल्की भी है इसकी पत्तियां सिंपल वाले की। और जो अपना दूसरे वाला है कनेर हाइब्रिड वाला, उसकी पत्तियां जो है थोड़ी सख्त भी होती हैं और इस तरह से थोड़ी सी चौड़ाई लिए हुए भी हैं। और स्टेम में भी फर्क है। स्टेम भी उसकी हाइब्रिड वाले की थोड़ी सी मोटी है, बजाय कि जो हमारा सिंपल वाला है। तो ये दोस्तों इतना आसान होगा ना, और मैंने बहुत बार सिखा भी रखा है। फिलहाल तो मैं इसकी कटाई छटाई नहीं कर रही हूँ, नहीं तो मैं लगा के दिखा देती आपको। लेकिन जितने भी ये पौधे आप देख रहे हो, सब ये कटिंग से ही लगाए हुए हैं मेरे भी। और इसकी कटिंग लगाना दोस्तों किसी बिगिनर के लिए भी इतना आसान है। कोई इसमें मतलब ये नहीं हो सकता कि आपकी कटिंग ना लगे। इतना आसान है इसकी कटिंग को लगाना, और दोनों तरीके की कटिंग को लगाना, जो हमारी देसी है वो भी और ये हाइब्रिड वाली है वो भी। तो किसी भी तरीके की अगर आपको कटिंग लगानी है तो बड़े आराम से आपकी लग भी जाएगी। और ये मौसम बिल्कुल परफेक्ट है इसकी कटिंग को लगाने का। और आसपास भी दोस्तों ऐसा नहीं है आपको किसी से इसकी कटिंग मांगनी पड़ेगी, प्लांट लाना पड़ेगा। आसपास भी इसके इतने सारे प्लांट उगे रहते हैं। और मतलब ये है कि वो आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन से कलर का चाहिए। कई बार हमारे पास एक शेड होती है, बाहर हम कोई शेड देख लेते हैं, वो हम उगाना चाहते हैं। तो इस वक्त आप बड़े आराम से इसका कोई भी शेड उगा सकते हो। देसी में तो भाई मैंने येलो कलर देखा है, वाइट देखा है, ऑरेंज देखा है, और शायद लाइट सा पर्पल भी देखा है, अब ध्यान नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से देखा है। और जो हमारी ये हाइब्रिड वाली है, इसमें तो गुच्छे में और अलग अलग, और इसमें तो बहुत सारी वैरायटी आती है, डार्क कलर से लेके लाइट। वाइट है, पीच कलर है, लाइट पिंक है, बेबी पिंक है, डार्क पिंक है, रेड है, मेहरून है। तो इसमें तो भाई बहुत सारी कलर आते हैं हाइब्रिड वाले में। तो अब आपके अपने ऊपर है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं इस प्लांट के बारे में इसलिए भी डिस्कस कर रही हूँ कि किसी किसी को अगर ये गेट के बाहर भी लगानी हो ना, किसी के यहाँ बाहर जैसे जानवर वगैरह घूमते रहते हैं, प्लांट्स को वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस प्लांट के साथ आपका वो भी डर नहीं रहेगा। इसको प्लांट भी नहीं इस प्लांट को तो मतलब जानवर भी नहीं छेड़ते। गाय वगैरह होगी, बंदर वगैरह होगे, तो थोड़ा सा पॉइजनस भी होता है ये। और बिल्कुल गेट के बाहर अगर आप लगाते हो इसको, तो हमेशा आपके किसी भी एरिया में जहां भी लगाओगे आप, फूल बने रहेंगे। फूल इसमें रुक रुक के आते रहते हैं। जैसे आप कटाई छटाई करते रहोगे, उसी हिसाब से इसमें फूल आते रहेंगे। तो बस ये भी छोटी छोटी सी कटिंग तैयार हुई हुई थी, कटाई छटाई कर करके फिर ये इतने बड़े हो गए अब।
और ये देसी वाला भी ऐसे ही था दोस्तों, छोटी सी एक मैंने स्टेम लगाई थी, वो फिर ग्रो होगी थी, फिर मैंने एक छोटे गमले में शिफ्ट कर रखा था इसको, फिर वहाँ पे भी बहुत बड़ा हो गया ये, तो फिर मैंने इसको बड़े गमले में शिफ्ट कर दिया। अब इसको ज़्यादा जगह मिलने के बाद ना ये खूब फैल गया है, और इसके साथ साथ एक येलो जैस्मिन की मेरी ये बेल भी लगी हुई थी, तो ये भी इस पे इधर-उधर फैल रही है, और अब तो इस पे फूल आने वाले भी हैं। तो इस वक़्त अगर आपने जैस्मिन की भी कोई बेल लगानी है, तो वो भी आप लगा सकती हो, क्योंकि ये इनका ग्रोइंग टाइम चल रहा है। बात तो दोस्तों एक ही प्लांट के ऊपर होती है, लेकिन आप जो मर्ज़ी लगा सकते हो। और अब आते हैं इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट के बारे में। सनलाइट भई फुल्ली एवरग्रीन प्लांट है, फुल्ली सनलाइट वाले प्लांट है, और ड्राउट रेजिस्टेंट है, सबसे बड़ी बात है। अगर बाहर सड़कों पे लगे रहते हैं, तो इसका मतलब इतनी केयर तो बाहर नहीं होती, है ना? हम घर में तो करेंगे करेंगे, इसका मतलब खूब सख्त प्लांट है ये, कितना भी हॉट वेदर हो उसको बर्दाश्त करने की इसमें क्षमता है। तो बिल्कुल दोस्तों, आप इस प्लांट को लगाओ, जिसके पास नहीं है वो लाके लगाओ। और इसमें नर्सरी में जाओगे ना, आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, और एक भाई इस तरह की ड्वार्फ वैरायटी भी आती है इसमें। इसका साइज साइज छोटा ही रहता है, और इसको भी आप अगर लाके लगाते हो, तो इसमें ना छोटे से प्लांट में ही खूब सारे फूल बनने शुरू हो जाते हैं, फूलों के गुच्छे। पीछे काफ़ी फैला हुआ था, लेकिन सर्दी शुरू होने से पहले मैंने इसकी भी कटाई-छटाई कर दी थी। अब ये इसकी नई-नई स्टेम निकलनी शुरू हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। और कटाई-छटाई करने से क्या होगा ना, पहले तो देखो 1-2 इसकी ब्रांचेज़ थी, कटाई-छटाई करने के बाद फिर अब इसकी और ब्रांचेज़ भी निकलने लग रही हैं, और अब इस गमले को ये पूरा मतलब घेर लेगा। और इसमें ही एक ऑरेंज ट्रम्पेट की वाइन भी थी, जिसके पत्ते अब झड़ चुके हैं। अब देखो इसमें नए-नए पत्ते आते हैं तो, और नहीं तो दोस्तों ये छोटे-छोटे से प्लांट तो इसमें लगे हुए हैं, और जब इसमें फूल आएँगे फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी तो मुझे भी नहीं पता इसके फूलों का क्या रंग है। लेकिन ये प्लांट दोस्तों बहुत सुंदर है, वो आपकी अपनी चॉइस है। आप बालकनी वगैरह में रखते हो, तो आप छोटे वाला ड्वार्फ वाला प्लांट रख सकते हो, या आप अपने गार्डन में ग्रीन एरिया बनाना चाहते हो, प्रॉपर सनलाइट अगर आती है, तो आप फिर वो बड़े वाले प्लांट्स रख सकते हो, चाहे वो देसी हो, चाहे वो इंग्लिश वाला हो। तो भई ये आपके अपने ऊपर है, इसमें बहुत सारी वैरायटी आ गई है। अब तो देसी तो है ही अपनी, इंग्लिश भी आती थी, अब तो हाइब्रिड भी आ गई है, मल्टी कलर्स के फ्लावर आते हैं बंचेज़ में, तो आप देखो आपको कौन-सा मिलता है। और ये तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ ड्वार्फ वाला, इसमें छोटे से में ही फूल आ जाते हैं, तो इसकी भी कटिंग आप इस टाइम उगा सकते हो। तो इस टाइम तो जितने प्लांट आप उगा सको उगा लो। मैं जान-जान के आपको ये प्लांट के नाम बताती हूँ। कई बार ध्यान से उतर जाता है कि हम कौन-सा प्लांट लगाएँ, कौन से की कटिंग लगाएँ। तो वीडियो देखने के बाद ना थोड़ा-सा ध्यान आ जाता है जब हम बाहर जाते हैं कि अरे! ये तो ये प्लांट रहा, चलो इसकी कटिंग लगा लेते हैं, है ना? थोड़ा-सा माइंड में रहता है जो गार्डनिंग के शौकीन लोग होते हैं। तो बस ये वाला प्लांट भी आप देख ही रहे हो मेरा, ये भी मैंने कटिंग से ही उगाया था, और कटाई-छटाई करने के बाद अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। तो अभी तो नहीं काटूँगी मैं इसको, पीछे मैंने काट दिया था सर्दियाँ शुरू होने से पहले। अब ये देखो कितनी सुंदर इसकी ब्रांचेज़ निकल रही हैं। अदरवाइज़ तो बिल्कुल छोटा-सा था ये जब इसकी कटिंग तैयार हुई थी। फिर काटने-छाँटने के बाद इसने अच्छी शेप ले ली। अब जब फूलों का बंच आएगा ना इस पे, और बंच आके स्पेंट हो जाएगा, फिर मैं इसकी हल्की-हल्की कटाई-छटाई कर दूँगी। और इसका भी मुझे कलर नहीं पता अभी कौन-सा निकलेगा, अब तक इसमें फूल नहीं आए हैं। कटिंग से ही तैयार हुए प्लांट हैं ये। तो बस कटिंग लगाना दोस्तों इसकी बहुत आसान है। देखो हिबिस्कस की कटिंग लगाना, कनेर की कटिंग लगाना, चांदनी की, चंपा की, और मतलब इस तरह की जो कटिंग्स होती है ना, वो कोई बिगिनर भी स्टार्टिंग में लगा सकता है, और उसका कॉन्फिडेंस जब बढ़ जाए, फिर तो भाई जो मर्जी कटिंग लगाओ। इसका कलर आप सबको पता है, मुझे भी पता है, इसमें व्हाइट कलर के फूल आते हैं, बड़े-बड़े बंच बनते हैं खूब। पीछे मैंने वीडियो में बहुत दिखाया इसको। और इसकी भी दोस्तों मैंने कटाई-छटाई कर दी थी। अब ये सारी नई-नई ब्रांच आई हैं इसकी, और ये देखो यहाँ ये गमले में लगा हुआ है, देखो कितना बड़ा हो गया है अब ये। और पीछे मैंने खूब काट-चाट दिया था ये, बस इसकी 2-4 है मतलब हार्ड सी ब्रांचेज़ छोड़ी थी, और अब ये देखो फिर ये खूब फैलना शुरू हो गया है, पीछे तक फैला हुआ है ये। ये देखो पीछे भी इसकी ब्रांचेज़ गई हुई हैं काफ़ी सारी। तो बहुत सुंदर प्लांट है, अगर आपके पास है तो आपको पता होगा ये कितना खूबसूरत है। नहीं है तो भई इसको चाहे गमले में लगाओ, चाहे आपके पास अगर कच्ची जगह है तो वहाँ आप इसको लगाओ, खूब अच्छे फैलेंगे। और ये ऐसी बात नहीं है, गमले में भी आप देख रहे हो ये लगा हुआ, खूब अच्छा फैल रहा है, देखो कितना बड़ा जा रहा है ये, है ना? तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।